वहां भटका, लेकिन कोई ऐसा समर्थ योगी जल्दी से थोड़े दिखाई देता, और होता है तो बोलता थोड़ी, डंडा जगह थोड़ी पीटता कि मैं योग में समर्थ हूं। और वे योगी तो ऐसी प्रकृति के उस बिहार एकांत वातावरण में कभी कभी रहा करते हैं कि जिनको समझना और जिनको मिलना या पहचानना भी असंभव सा हो जाता। ऐसी जगह पर हम गए जहां से गंगा निकलती है, मैं अपनी बात कर रहा हूं आशाराम की, और संकल्प था कि ऐसे योगी को मिलो। उधर तो ग्लेशियर देखे, कोई आदमी तो था नहीं, चिड़िया भी जी नहीं सकती, इतनी ठंड, खाओ तो बर्फ, पियो तो भी बर्फ, सो तो बर्फ, ग्लेशियर। ओ वहां देखा कि एक साधु पीछे आवाज मार रहा है, स्वामी जी कहाँ जाते? बूढ़ा साधु, मैं क्या ये, मैं क्या, मेरे को जरा आगे जाना है। सोचा कि बूढ़ा है, इसके साथ चलूंगा तो देर हो जाएगी। ऐसा सोच के मैं आगे जाना करके 2 कदम रखा, फिर सोचा कि यहाँ ये साधु कैसे आ गए, पीछे तो थे नहीं और इतने बूढ़े मेरे से आगे कैसे आ गए। फिर पीछे देखा तो कोई है नहीं, इधर उधर ताका है नहीं, अदृश्य हो गए। तो ये सब सिद्धियां हैं, लेकिन इससे भी परम सिद्धि तो आत्म परमात्मा का साक्षात्कार सुलभा ने और जनक राजा ने किया था। ऐसा करवाना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। अदृश्य होने की सिद्धि या किसी को कहीं पहुंचा देने की शक्ति, इससे भी ऊंची बात तो है चित्त में सुख दुख के समय समता रहे। संसार में रहते हुए हम परमात्मा के अनुभव में नित्य रमण करें, ये सिद्धियों का भी बाप है। क्यों सिद्ध बनना चाहता, तुझी से सभी सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है। चाह न कर चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। धन किस लिए चाहता, तू आप माला माल है, सिक्के सभी जहां से बने वह तू महाटंकसाल है। ये जगत रूपी सिक्के जहां से पैदा होते वह तू आत्मा रूपी टंकसाल है। कुबेर का खजाना भी तुझ टंकसाल की रहमत से पैदा हुआ है, और इंद्र का वैभव भी तुझ आत्मा परमात्मा की सत्ता से ही पैदा हुआ है। तू ऐसा आत्मा है, अपनी आत्मा को पाकर सदा के लिए मुक्त हो जा। महाराज घूमते घामते मिस्टर बिली, सच्चे साधु को पाने के लिए भी सच्ची श्रद्धा चाहिए और धैर्य चाहिए और थोड़ी समझ भी चाहिए। बिली अब निराश हो गया, अब हेलन जाने के लिए सोच रहा है कि वेरी प्रॉब्लम, मैंने तो पैसे भी खर्च कर दिए, कोई साधु वाधु मिला नहीं, सब बोगस है। नहीं, अपनी अल्पमति से सब बोगस है कहने की अपेक्षा अपना पूरा पुरुषार्थ करो और सच्चाई से करो तो बोगस नहीं, सत्य है। भारत में अभी भी ऐसे महापुरुष हैं, ये बात सत्य है। भगवान है, ये बात सत्य है। भगवान का दर्शन होता है, ये बात सत्य है। पापी को नरक में जाना पड़ता है, ये बात सत्य है। और धर्मात्मा पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग है, ये बात भी सत्य है। और इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, यात्रा होती है, ये बात भी सत्य है। और कोई करना चाहे तो हम उसको दिखा भी सकते और वो कर भी सकता है, ये बात भी सत्य है। अपने भारतीय संस्कृति के शास्त्रों में जो लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा। किसी वाइन पीने वाले के नावल लिखने वाले, मुर्गी के अंडे खाकर रिसर्च करने वाले किसी विज्ञानी का विज्ञान नहीं है। ये तो 8-8 घंटे समाधि में बैठकर फिर भूख लगी तो 2 बैर खाके भूख मिटा दी और फिर भगवान की समाधि में लग गए। ऐसे भगवान बादरायण, उनका नाम था व्यास जी, वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन। लेकिन बैर खाकर परमात्मा तत्व की गहराई की यात्रा की, तब उनका दूसरा नाम पड़ा भगवान बादरायण। ऐसे बादरायण के रचे हुए शास्त्र और पुराण है। भगवान वेद व्यास का सारे जगत के जो दूसरे छोटे मोटे मजहब धर्म हैं, वो सब के सब इस हिंदू संस्कृति से कुछ कुछ अपने ढंग का लेकर अपना लेबल लगा दिया गया। व्यासम उच्छिष्टम सर्वम जगत,
ये व्यास जी के अनुभव का उच्छिष्ट है सारा जगत। तो सारे जगत में जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान और अनुभव है, वह अनुभव किए हुए व्यास जी ने लिखा है। वायु पीकर जो जी सकते हैं और भगवान कृष्ण को भी जो सलाह दे सकते हैं, ऐसे ऋषि मुनि और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए वेद व्यास जी और वशिष्ठ जी महाराज जैसे महापुरुषों के वचन और अनुभव हैं। वशिष्ठ जी ने श्री राम को कहा है, राम जी झूठी बात थोड़े मानेंगे। राम जी तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। हाँ, ऐसे राम जी के गुरुदेव कैसे रहे होंगे। तो श्री राम को गुरु जी कहते हैं कि राम जी, एक बार मैं देवताओं की सभा में गया और चिरंजीवियों की गाथा चल रही थी। सबसे बड़ा चिरंजीवी कौन, लोमस आदि की बात आई, लेकिन उससे भी बड़ा चिरंजीवी काकभूषण सिद्ध हुआ। और मैं योग बल से आकाश मार्ग से उड़कर सुमेरु पर्वत के उस सुवर्ण वृक्ष के तमाल वृक्ष के निकट पहुंचा जहां महाबुद्धिमान चिरंजीवी वायस राज काकभूषण रहता था। और मैं गया तो वो उठ खड़ा हुआ और उसने अर्घ्यपात से मेरा पूजन किया। और काकभूषण ने कहा कि मुनीश्वर, आप किस निमित्त पधारे हैं, ये आपकी कृपा से मैं जान गया हूँ। स्वर्ग में चिरंजीवियों की बात चल रही थी और सबसे चिरंजीवी में मेरा नाम आया और आप मेरे पास आए हैं। ये फिर भी आपकी मैं क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करते हैं मैं अपना अनुभव बताऊं। तो आप बड़े संत हैं, मैं आपके आगे अपना अनुभव बताता हूं। बालक की नाई, गुरु होकर नहीं, एक सेवक होकर आपको अनुभव बताता हूं कि मैंने प्राण अपान की गति सम की है और उससे मैंने इस जगत जाल को त्याग कर परमात्मा में विश्रांति पाई। मैंने कई प्रलय देखे हैं और मैंने कई सृष्टियां देखी है। जब प्रलय होता है, ये शरीर छोड़कर मैं आकाश में स्थित होता हूँ और जब सृष्टि होती तो फिर मैं अपना संकल्प से शरीर बनाकर इसी आलय में रहता हूँ। महाराज, मैं आपको शिष्य की नाई अपना अनुभव बताता हूँ। बड़ों के आगे अपना अनुभव बोलने से अगर अच्छा होता है तो आशीर्वाद और उत्साह मिलता है और गलती होती तो सुधर जाती है। ऐसे विनम्र भाव से काकभूषण ने वशिष्ठ जी को बताया और वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा कि मेरा और काकभूषण का मिलन हुआ था सतयुग को 200 वर्ष बीते हुए थे, तब का ये हमारा मिलन हुआ था। जय राम जी की। खैर, काकभूषण चिरंजीवी थे और आकाश गमन की व्यवस्था और सिद्धियां थी, अभी भी है। योग माया नाम की एक बंगाली साधिका मेरे निकट की गुफा में रहती थी, माउंट आबू में। उस गुफा का नाम है लाल गुफा। देलवाड़ा जाते समय बीच में ही आती है, एसटीसी स्कूल के पास। नल गुफा भी उसी इलाके में। तो उस बाई ने मुझे बताया, जब बद्रीनाथ में रहती थी, आज से 28 साल पहले की बात, उसने कहा 25 साल हुए होंगे मेरे साथ उसकी बात हुई तब। उसने कहा कि कुछ वर्ष पहले बद्रीनाथ में वो गंगोत्री से 3 साधु योग बल से उड़कर बद्रीनाथ के मंदिर के निकट उतरे तो पूरा बाजार बंद हो गया, उनका दर्शन करने आए। तो जब पहले के जमाने में आदमी उड़ सकते थे तो अभी भी उड़ सकते, लेकिन ऐसों की संख्या कम हो गई और ऐसे पुरुषों को खोजने वाले उत्साही जवानों में वह उत्साह पाश्चात्य जगत ने ठप कर लिया। नहीं तो हम लोग जिस संतों को खोजे तो तुम भी तो खोज सकते हो। हमारे लिए लीलाशाह बापू थे तो तुम्हारे लिए भी तो हैं, और सबके लिए संत होते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। बिल्ली किनारे बैठा है थका हुआ, आकाश के गीदों को और चीलों को देख रहा है। इतने में मिस्टर बिली की नजर पड़ी। एक बूढ़ा साधु नदी के किनारे खड़ा है और पानी के बहते बहाव के तरफ इशारा कर रहा है हाथ का, मानो पानी में किसी वस्तु को पानी से बुला रहा है। और उस बिल्ली ने देखा कि क्या करता है साधुड़ा, साधु के नाम से उसको नफरत भी हो गई थी। तो पेड़ की ओथ लेकर मिस्टर बिली